इस्तेमाल होती है, तो इन चीजों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा पावर ऑफ डुप्लीकेशन के बारे में पढ़ा। एक आदमी से 100 रुपए लेना मुश्किल है, क्योंकि वो आपको जिंदगी भर नहीं दे पाएगा, पर 100 आदमी अगर आपको एक एक रुपए दें और एक व्यक्ति के संग कुछ हो जाए तो भी आपके 99 रुपए आते रहेंगे। सो इन सिद्धांतों को बात पढ़ने के बाद मेरा इंटरेस्ट जागा इस सेक्टर में आने का। और इस सेक्टर में जब मैं आया, चीजों को देखा, तो उस दौरान मेरी मुलाकात हुई हमारी मैनेजमेंट से। मैं चाहूंगा आप वहां जहां पर भी आप बैठे हैं, एक बार अपने दोनों हाथ को मिला के एक बार ताली बजा सकते हैं, बिकॉज ये वो लोग हैं जिन्होंने कई लोगों की जिंदगियों को बदला है। और जब मैं मिस्टर दीपक सर से मिला, दीपक सूद जी से मिला, तो यकीन मानिए मैं वेस्टीज को उस समय नौकरी के लिए गया था, मैंने एप्लीकेशन दी थी यहाँ जॉब करने के लिए। बट वो तो भला हो मिस्टर ब्रह्मेश पुनानी जी का, जिन्होंने मेरे को उस समय कंपेल किया दीपक सर को कि नहीं, इसको आप जॉब में नहीं रखिए, ये नेटवर्क मार्केटिंग में इसको एक चांस देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग करने का। सो नेटवर्क मार्केटिंग का कोई एक्सपीरियंस था नहीं। ऐसा नहीं था कि मेरे को बहुत सालों का एक्सपीरियंस था नेटवर्क मार्केटिंग का, नेटवर्क कैसे बिल्ड किया जाता है, कुछ नहीं आता था। सो मैंने भी सोचा कि चलिए ठीक है, जिंदगी में आपने इतनी सारी चीजें करी है, तो व्हाई नॉट टू ट्राई इट। जब एक इकोनॉमिस्ट भी ये कह रहा है, ऊपर से एक कंपनी ऐसी ग्रो कर रही है, एक सेक्टर ऐसा बहुमूल्य चल रहा है, तो क्यों ना इस सेक्टर में काम करके देखा जाए। बिकॉज मेरा मानना है आपको जिंदगी एक बार मिलती है और ऐसा कोई मौका नहीं है जो आपको छोड़ना चाहिए। ट्राई जरूर करना चाहिए। आप फेल हो जाते हैं लेकिन संतुष्ट रहते हैं कि हाँ मैंने कुछ किया था। सो इस चीज को मैंने जब करना शुरू करा, मिस्टर बाली अगेन ही इज वन ऑफ द आइकन ऑफ द इंडस्ट्री, और मेरे भी आइकन है, क्योंकि एक एम्प्लॉय से कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी को बहुत अच्छी तरीके से संवारा। सो ये जब मैंने चीजें करनी शुरू करी, मिस्टर कन्वरवीर सर से मिला मैं, तो मेरे को कॉन्फिडेंस आया इस कंपनी के बारे में, चीजों को समझा मैंने और काम करना शुरू करा। सो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लिए वेस्टीज के, और वेस्टीज के प्रोडक्ट्स लेके मैं अप्रोक्सीमेटली 7-8 हज़ार रुपए के प्रोडक्ट्स लेके मैं घर गया, और घर में अपनी जितने भी मेरे परिवार के सदस्य थे उन सबको मैंने कुछ प्रोडक्ट्स दिए यूज करने के लिए। क्योंकि यूज किस लिए करने दिए, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस आ सके कि ये जो प्रोडक्ट है, क्या ये मेरे टेस्ट को मेरे से सूटेबल है, और क्या लोगों के टेस्ट को सूटेबल है। तो इसका सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि जब आप अपने परिवार वालों को देते हैं, आप चाचा को देते हैं, मौसी को देते हैं, इन सबको देते हैं। तो जब मैंने उनको दिया, तो जैसे ही उन्होंने सामान लिया, उन्होंने बोला, अरे अरे ये जो प्रोडक्ट्स है मैं वो तो थोड़े एक्सपेंसिव हैं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप अभी रेट मत देखिए, आप पहले टेस्ट करिए कि प्रोडक्ट कैसा है। तो उन्होंने मेरे को फीडबैक दिया, बट ऑब्वियस था कि फीडबैक अच्छा ही आना था। जब कंपनी इतना ग्रो कर रही है तो अच्छा ही आता है, लेकिन एक इंसान की, मेरा मानना यह है कि आप जब भी मार्केट में जाए तो एक कॉन्फिडेंस आपके पास जरूर होना चाहिए। मैंने अपनी वाइफ को इस बिजनेस के जो प्रोडक्ट्स है वो दिए। दो मेरी वाइफ बड़ी नेगेटिव थी कि आप जॉब करते थे और आपने एकदम से जॉब रिजाइन करी, और आपको जॉब देखनी चाहिए, और आप ये किन चीजों में पड़ गए। बट क्योंकि उन्होंने भी ये सेक्टर नहीं देखा था, इवन मेरे इन लॉज ने भी ये सेक्टर नहीं देखा था, मेरे फादर ने भी ये सेक्टर नहीं देखा था, उनको एक बार को लग रहा था कि लड़का जो है वो कहीं ना कहीं या तो इसके ऊपर कुछ हो गया है, या ये इसका दिमाग किसी ने घुमा दिया है, तो ये अपनी करियर को बर्बाद करने पे तुला है। इवन मेरे दोस्त जो मेरे संग कॉर्पोरेट में मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, वो भी मुझे कहते थे कि यू आर डिस्ट्रॉइंग योर करियर, मतलब आप अपने करियर को खत्म कर रहे हो, और यकीन मानो आप बहुत नीचे चले जाओगे, बहुत पीछे चले जाओगे, और आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। सो ये सब कुछ मैंने सुना, मैं जानता था इस सेक्टर के अंदर ताकत क्या है, लेकिन क्योंकि मैं इससे कन्विंस था, तो मुझे इन बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा था। मैं एक्चुअली उन बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि जिन लोगों से मेरी बात हो रही है वो इस सेक्टर के बारे में कुछ नहीं जानते। उनको इस सेक्टर की ना पावर पता है, उसको नेटवर्क के नाम का चीजें नहीं पता है। जो वो करते हैं, दो वो अपनी लाइफ में कर रहे हैं, लेकिन वो एक एक प्रोफेशनल तौर पे उस चीज को नहीं कर पा रहे हैं। मैंने जब इस बिजनेस को ज्वाइन करा, तो मैंने प्रोडक्ट्स दिए। जब मैंने प्रोडक्ट्स पे लोगों ने, मेरे रिश्तेदारों ने कॉन्फिडेंस दिया, मतलब 90% 95% पीपल वर सेइंग कि हाँ प्रोडक्ट्स वर गुड। और एक दो आप तो जानते ही हैं, आपके रिश्तेदारों में ऐसे होते हैं कि आप उनको कुछ भी दे देंगे तो उसमें भी खामियां ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे। मैंने एवरेज लगाया कि ये प्रोडक्ट रेंज बहुत अच्छी है, और ये प्रोडक्ट जो है मैं किसी को भी दूंगा तो एटलीस्ट मेरे ऊपर कोई कॉम्प्लिकेशन या मेरे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं आएगा कि क्या प्रोडक्ट देके गया। सो मैंने प्रोसेस यूज करा। उसके बाद क्यों ज्वाइन करा बिजनेस को? फैमिली सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि मुझे पता था नेटवर्क, एक ऐसा वक्त भी आता है जब आप काम नहीं करते पर आपके द्वारा कई भी चीजें काम करती हैं। कि नेटवर्क जो पावर है, आप खुद सोचिए, जब एक एक देश के प्रधानमंत्री को, जो कि चाय बेचता था, उसको देश की जनता प्रधानमंत्री बना सकती है, तो अगर उस जनता को आप सम्मिलित करना सीख जाएं तो आप करोड़पति नहीं बन सकते। ये चीज मुझे पता थी, ये चीज मैं जानता था, तो फैमिली सिक्योरिटी के लिए इस बिजनेस में आया था, और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आया था। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि एक वक्त में जब आप समय भी नहीं देते तो भी पैसा बनता है, और ये चीजें मैं किसी सेक्टर में नहीं पा रहा था, किसी सेक्टर में मैं देख नहीं पा रहा था ये चीजें होती हुई। कई जगह लोग दावे तो करते थे कि यहाँ पर आप कुछ ना करें तो भी इनकम आती थी, लेकिन उनके काम करने के बिना वो इनकम जो थी वो रुक जाती थी। तो इस चीजों के लिए मैं इस बिजनेस में आया। और जब मैं इस बिजनेस को मैंने शुरुआत की, तो मेरा पहला चेक जो इस बिजनेस से था वो 441 रुपए था। मेरा दूसरा चेक जो इस बिजनेस से था वो 1836 रुपए था। और मेरा तीसरा चेक जो इस बिजनेस से था वो 2306 रुपए था। तो ये चेक देख के आप समझ सकते हैं कि मैं वो व्यक्ति हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एज अ नेटवर्क का मैं कोई एक्सपीरियंस नहीं रखता था। क्योंकि अगर मैं रखता होता एक्सपीरियंस तो शायद ये चेक्स कहीं और से शुरू होते, 4 डिजिट से होते, 5 डिजिट से होते, या 10 डिजिट से होते।
तो ये वो चेक्स हैं जो मेरे ख्याल से यहाँ पर 1000 से ज्यादा लोग हैं इस समय, इनमें से 95% के यही कोई चेक्स होंगे जो स्टार्टिंग में हम लोगों के आते हैं। अब आप खुद सोचिए, एक व्यक्ति जिसकी 1 लाख 1.5 लाख के करीब या 1,25,000 के करीब उसकी जो सैलरी हो, उसका जो पहला चेक 441 रुपए आए, तो उसके घर में क्या स्थिति होगी? चलिए आप उस महीने तो संभाल लेंगे, अगले महीने अगर 1836 है तो, और अगर उसके बाद 2306 रुपए आए तो आप समझ सकते हैं किन किन चीजों से मैं गुजरा हूं। सो बट मैं फिर वही कहूंगा, मैंने कभी हौसला नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे इस चीज के ऊपर भरोसा था, करना शुरू करा। अब इस बिजनेस को दिखाने के लिए जब मैं बाहर जाया करता था, ये कुछ मुख्य चैलेंज हैं जो मेरे मेरे सामने मैं फेस किया करता था। हो सकता है आप में से भी कई लोग वो चैलेंजेस फेस करते हो। सबसे पहला चैलेंज मेरे सामने आता था, वो आता था नेगेटिव रिस्पॉन्स, कि आप कहाँ पड़ गए, आप क्या करने लगे, आपने अपने आप को टाइम वेस्ट करने वाली इंडस्ट्री में डाल दिया, ये कंपनी तो भाग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब सकारात्मक बात व्यक्ति नहीं करता था, जब किसी के पास जाएंगे थोड़ी देर बाद नेगेटिव बातें उसकी कहना शुरू हो जाता था। सो नेगेटिव रिस्पॉन्स इस बिजनेस में मुझे आने लगा। उसके बाद मैंने जब देखा तो लोग बोलते थे हम आपका सामान क्यों ले, हम दुकानदार से सामान क्यों ना ले। मतलब उनका जो इंक्लाइनेशन था वो ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ था, ट्रेडिशनल अर्निंग सोर्सेज की तरफ था, कि ये कौन सा काम हुआ जिसमें बिना पैसे लगा के आप कहते हो आप आमदनी अर्जित कर सकते हो। अरे भाई, हमने नहीं करा, हमारे पूर्वजों ने करा। अगर आपको आमदनी अर्जित करनी है तो आपको 1 करोड़ रुपए लगाना पड़ेगा, तो आपको इनकम आएगी। तो उन लोगों ने फीडबैक्स देने शुरू करे जिन्होंने कभी ये सेक्टर के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करी ही नहीं या जानते नहीं थे। फिर कुछ ऐसे लोग मिले जो धोखाधड़ी के शिकार रहे। उन्होंने कोई ऐसी कंपनी में ज्वाइन करा जो इन्वेस्टमेंट बेस्ड थी, वो ऐसी कंपनी में ज्वाइन करा जो गलत थी, या उन्होंने सर्च नहीं करा और वो कंपनी भाग गई। अब उस चीज के भी एक्सपीरियंसेस मेरे सामने आने लगे। लोगों ने बोला कि सर आप यहाँ पर आ गए, अरे बतेरी कंपनियां आती हैं, बतेरा कुछ होता है, फलाना कुछ होता है। ये सारे क्वेश्चंस मेरे सामने आते चले गए। इसके अलावा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। अब कोई ज्वाइन करता था तो कुछ समय बाद वो कुछ करता नहीं था, उसका अपने आप कंफ्यूज हो जाता। क्यों? क्योंकि वो राय उस व्यक्ति से लेता था जो कि उस बिजनेस को जानता नहीं था। ये चीजें भी मेरे सामने मुश्किल आने लगी। और सबसे बड़ी मुश्किल जो मेरे ख्याल से यहाँ पर ज्यादातर लोगों के संग नहीं होंगी, लेकिन हाँ कुछ लोग इसके शिकार होंगे, वो ये था कि मेरा जो स्पॉन्सर था जिसने मुझे इस बिजनेस में लेके आया था, वो पहले महीने ही छोड़ के चला गया था इस बिजनेस को। वो दूसरी कंपनी करने लग गया था, और उसने मुझे बोला था कि यार इधर कुछ नहीं होता, तू मेरे साथ आ जा। राइट। अब देखिए ये सारे चैलेंजेस मेरे समक्ष थे। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, या जो मैंने डिसीजन लिया उस डिसीजन को मैं वॉक बैक कर जाऊं और वहीं वापस चला जाऊं। अगर मैं वापस जाऊंगा तो मेरे साथ क्या क्या चीजें होंगी वो मैं जानता था। पहली बात, जिंदगी भर के लिए छवि बन जाएगी कि बॉस आप गलत थे, अब हमने पहले साबित किया। दूसरी छवि बन जाएगी कि बॉस ऐसा है कि आप कुछ कर नहीं सकते। तीसरी छवि बन चुकी होती कि आपको कोई एक्सपीरियंस नाम की चीज नहीं है। चौथी छवि बन चुकी होती। लेकिन सबसे बड़ी छवि जो मेरी अंतरात्मा मुझे जीवन बस कोसती, कि तूने अपनी जिंदगी में एक डिसीजन जो लिया उससे तू वॉक बैक कैसे कर गया। मतलब क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में इतनी आसानी से डिसीजन नहीं लेता, मैं बहुत सोच समझ के डिसीजन लेता हूँ। अगर मैंने लिया तो मैं वॉक बैक कैसे कर गया। उस समय मुझे कई चीजें याद आई। मुझे याद आई कि अपना पास्ट याद आया कि कैसे कैसे मैंने जीवन में अपने आप को आगे उभारा है, कैसे कैसे मैं उठा हूँ, कैसे कैसे चैलेंजेस से मैंने अपने आप को निकाला है। तो मेरे को फिर आया कि यार जब ये चैलेंज से मैं निकल सकता हूँ तो ये क्या चीज है। अगर मुझे ये चैलेंज आ रहे हैं, ये सारे सवाल मेरे सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमी मेरे अंदर है जो मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। अब मैंने क्या करा, मैंने इस सेक्टर के बारे में जानना शुरू करा। ये सेक्टर है क्या, ये सेक्टर कहता क्या है, ये सेक्टर का पोटेंशियल क्या है। ये सब चीजें जब मैंने जाननी शुरू करी, उसके बाद मैंने जब जाना तो मैंने आगे को लोगों को बताना शुरू करा। लेकिन सबसे पहले मैंने क्या जानने की कोशिश करी कि मेरे अंदर क्या पावर है, उसके उसके बारे में मैंने अपने आप को ध्यान लगाना पड़ा। क्योंकि कहते हैं कि अगर आप अंदर से हार जाओ तो बाहर तो कोई भी आपको हरा देगा, लेकिन जिस दिन आप अंदर से हार जाओ और बात जीत ही जीत हो तो भी आप खत्म हो जाओगे। जिस दिन आप अंदर से जीते हुए हो तो आपके शरीर में भयंकर से भयंकर बीमारी होगी तो भी आप उसको पार कर जाओगे। तो मेरी पावर सबसे पहली थी ओनरशिप। ओनरशिप मैंने हमेशा अपने जीवन को, चीजों को लेके अपने ऊपर चलाया। मैं चाणक्य को काफी पढ़ता हूँ, मैं चाणक्य जी के जीवन से काफी प्रभावित रहता हूँ। और हम सब जानते हैं कि मगध में धनानंद ने जैसे चाणक्य के संग चीजों को लेके गया था, उसके बाद चाणक्य ने अपनी चोटी खोल ली थी कि जब तक मैं तेरा वध नहीं करूंगा, तेरे को सिंहासन से नहीं उतारूंगा, तब तक ये चोटी मैं बांधूंगा नहीं। तो अगर आपको ओनरशिप लेनी है तो चाणक्य सबसे बड़े हमारे सामने महापुरुष है जिनके द्वारा आप सीख सकते हैं। तो या तो आप चाणक्य बनने की काबिलियत रखें, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य बने जो चाणक्य की माने। अब मेरे पास स्थिति ये थी कि मेरे को चाणक्य बनना ही था, मतलब कि वो ओनरशिप अपने कंधों पे उठानी ही थी। अब जब ओनरशिप उठाई, ये मेरी अपनी पावर्स थी। इसके अलावा मैंने क्या करा, मैंने वेस्टीज सिस्टम को फॉलो करा। मैं सोचता था शायद मैं बहुत कुछ जानता हूँ क्योंकि कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है और ये चीज में भी बहुत कुछ कर जाऊंगा। लेकिन मैं ये भूल गया था कि ये सेक्टर एक अलग सेक्टर है, इस सेक्टर में काम करने का तरीका अलग है। क्योंकि अगर मैं सब कुछ जानता तो मैं शायद इसमें पहले ही कामयाब हो चुका होता।
तो मैं अगर कामयाब नहीं हो रहा हूँ, इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं वो चीज नहीं कर रहा हूँ जो ये सेक्टर मुझे कहता है, या जो इंडस्ट्री मुझे कहती है, जो वेस्टीज सिस्टम मुझे कहता है, वो चीजें मैं नहीं कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं सब जगह अपना हाथ पैर मार रहा हूँ। देखिए, इस दुनिया में इंसान जो होता है वो जो अपने समय को वो दो तरीके से इस्तेमाल करता है। एक होता है प्रोडक्टिव आवर्स, एक होता है नॉन प्रोडक्टिव आवर्स। आप टीवी देख रहे हैं, वो नॉन प्रोडक्टिव आवर्स है। आप प्लान दे रहे हैं, प्रोडक्टिव आवर्स है। मैं अपने आप को वैल्यू करने लगा कि पूरे दिन में मेरे प्रोडक्टिव आवर्स क्या है। मैं अगर वेस्टीज से किसी से बात कर रहा हूँ तो पूरे दिन में बात कितने करता हूँ, मतलब ऐसी मैं कौन सी बातें करता हूँ जिससे मुझे धन आता है, धन की प्राप्ति होती है, आने वाले समय पे मुझे उसके द्वारा धन आएगा। ये फॉलोड मैंने करा, वेस्टीज सिस्टम के ऊपर इवेलुएट किया। इसके बाद मैंने क्या करा, मैंने एजुकेशन सिस्टम पे फोकस करा, मैं शो द प्लान करता चला गया। इसके अलावा मैंने टूल्स रखे जो ज्यादातर लोग नहीं रखते, उनको लगता है शायद ये टूल्स जो है ये बेकार कंपनी ने बना रखे हैं, ये सिर्फ जो है ये बड़े भारी होते हैं, ये कागज होते हैं जिनको उठा उठा के आपको ढोना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा अगर मैं बात करूं मैजिक की, तो ये टूल्स के अंदर होता है। क्योंकि आप जब आप सामने वाले व्यक्ति को आप चाहे कितनी भी बातें करो, बंदा दो चीजों पे विश्वास करता है, एक देखने पे, एक सुनने पे। सुन के अगर आप उसको दिखा भी दो तो वो व्यक्ति और आपके ऊपर कॉन्फिडेंस शो करना शुरू करेगा। मैंने ट्रेनिंग लेनी शुरू करी, मैंने ख्याल से शायद ही ऐसी कोई वेस्टीज की ट्रेनिंग होगी जो मैंने नहीं ली होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं, जब मैं स्टार लेवल पर था तो सबसे पहली ट्रेनिंग जो लॉन्च हुई थी, हाउ टू सेल लाइक अ प्रो, जो कि 10,000 रुपए की थी। उस समय मेरा चेक भी उतना नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उस ट्रेनिंग पे गया। क्यों? क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप जो आमदनी अर्जित करते हो उसके लायक तो आपको बनना पड़ेगा। आज सपोजिंगली मेरा 15 लाख का चेक हो, लेकिन मैं आपको बता ना सकूं 15 लाख का चेक कैसे आता है, तो क्या वो चीज मेरे पे, मैं कभी उसको टिका पाऊंगा? मैंने ट्रेनिंग्स यूज करनी शुरू करी, क्योंकि नॉलेज जो होती है वो अपने आप में पावर होती है। इसके बाद मैंने वीडियोस देखने शुरू करे, प्रोडक्ट के वीडियोस। एवरी डे मैं प्रोडक्ट का वीडियो देखता रहता था। हम लोग जो होते हैं, अक्सर आप देखिए, अक्सर लोगों को आज कोई ना कोई हिंदी पिक्चर का गाना जरूर रटा होगा। क्यों रटा होता है? क्योंकि हमने उसको या तो वोकली सुना होता है, या हमने उसका वीडियो जरूर देखा होता है। और वो इतनी बार देख चुके होते हैं कि हमारे पे वो चीज रट जाती है। क्योंकि वीडियो थेरेपी भी एक अपने आप में थेरेपी है जो आपको चीजों को लर्न करवा देती है। तभी तो हम स्कूल में कहा करते थे, शायद कितना अच्छा होता है कि अगर बुक्स भी जो ऑडियो टेप्स में आती है तो वॉकमैन के द्वारा अपने कानों में लगा के हम सुनते हैं उस गानों को। वो करना शुरू करा। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बुक्स पढ़ी। अब यहाँ मैंने अपने टाइम को थोड़ा बचाया, क्योंकि मेरा मानना ये था, मैंने कहा चाणक्य को मैं कुछ ज्यादा ही चीजों से सीखता हूँ उनकी। तो मैंने जब नेटवर्क मार्केटिंग किताबें पढ़ी तो उन्होंने कहा था कि आपके जीवन में इतना समय नहीं है कि आप उसको बर्बाद करते रहें। अगर आपको सीखना ही है तो दूसरों की गलतियों से सीख लीजिए। और इस दुनिया में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिसकी द्वारा कोई गलती ना हुई हो। अगर आपसे गलती हो भी गई तो आप भी आप सुधार के अपने आप को, जीवन को एक सही और सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। और ये हमारे हमारे ग्रंथों में भी आता है, हम सब जानते हैं। रामायण जिसने लिखी थी उनका क्या रहा, वो एक अलग टॉपिक है। मैंने पढ़ना शुरू करा, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग किताबें पढ़नी शुरू करी, जिसमें कई ऐसी किताबें थी जो मैं अभी आपको बोलूंगा, आप पढ़िए उसको। जैसे आपके पास आती है सोचने की किताब आती है, आपके पास कई बुक्स आती है, बड़े सोच का जादू आती है, आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में, ये सारी किताबें मैंने काफी पढ़ी। इसके बाद मैंने प्लान प्रेजेंटर्स पैदा करने शुरू करे। अब ये एक मुख्य चीज होती है, क्योंकि इस बिजनेस में अक्सर लोग, मैंने देखता हूँ कि लोग जो होते हैं वो बिजनेस तो कर लेते हैं, प्लान दिखा देते हैं, लेकिन उनकी टीम में लोग नहीं दिखा पाते। और अक्सर लोग क्या करते हैं, वो अपने आप ही ओनरशिप लेते हैं, खुद ही प्लान दिखाते हैं, खुद ही घर चले जाते हैं, फिर प्लान दिखाते हैं, और टीम की भी रिक्वायरमेंट होती है तो उनको बोलते हैं मैं ही आऊंगा। पर मैंने ये गलती कभी नहीं करी। मैंने लोगों को सिखाने में भी अपना ज्यादा जोर लगाया। एक वक्त एक हमेशा एक पीरियड ऑफ टाइम में, हमेशा अपनी लाइफ में ऐसा रखता था, या पीरियड ऑफ डेज, हफ्ते में एक ऐसा रखता था जहां मैं लोगों को प्लान दिखा सकूं। ये भी प्लान मैंने दिखाने शुरू करे। इसके अलावा मैं हर रोज जो एक्टिविटी करता था उसको हमेशा ट्रैक करता था। जो भी आप बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, अगर आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस भी करते हैं तो आप देखते हैं वो लोग भाई खाता बनाते हैं। आज के समय पे कंप्यूटर में जीएसटी की सारी डेटास डालते हैं। अगर आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, आप देखते हैं अगर आप वहां से पैरासिटामोल भी खरीदेंगे तो वो व्यक्ति उसको नोट करता है। अगर आप वकील के पास भी जाते हैं, जो कि शहर का बहुत बड़ा वकील है, वो भी हर केस को अपनी डायरी पे, अपने चीजों पे नोट करता है। लेकिन हम लोग इस बिजनेस में कभी भी नोट नहीं करते कि हमने एक्चुअली पूरे दिन में करा क्या। और या मैं किसी व्यक्ति से मिला तो उसका क्या रिस्पॉन्स था, उसने मुझे किस तारीख को बोला दोबारा मिलने को। लेकिन मैंने ये गलतियां नहीं करी, मैंने इन चीजों को नोट करा। क्योंकि जब आप नोट करते हैं तो आपका बिजनेस प्रोफेशनल हो जाता है, और जब आप नोट नहीं करते उन चीजों को, तो इसका मतलब आप बिजनेस को बहुत लाइटली ले रहे हैं, और लाइटली ली हुई चीज आपको जिंदगी में कभी भी नहीं फलती। मैंने उसको हमेशा नोट करा। इसके अलावा मैं हमेशा विश्वास करता था कि परमात्मा मेरे साथ है, ये मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं हमेशा कहीं भी होता है हमेशा विश्वास करता हूँ कि वो मेरे साथ है, वो किसी ना किसी रूप में आएगा जरूर। और मैं कुछ जो हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि उसके पास भी दो हाथ हैं, उसके पास भी दो पैर हैं, उसके पास भी जैसा शरीर मेरा वैसे ही शरीर है। राइट? तो सारी चीजें उसके पास भी है जो मेरे पास है। क्वेश्चन ये है कि मेरे को वो काम तो करने के लिए सीखना पड़ेगा। तो मैं अपने पे विश्वास करता था, और हमेशा मैं अपनी जो सफलता था उसको, हमेशा सक्सेस को विजुअलाइज करता था।
मैं हर रोज अपनी सफलता को सोचता था, मैं एक दिन सफल हूँ, आज तारीख है, आज मैं सफल हो चुका हूँ, आज मेरे पास गाड़ी आ चुकी है। सो अपने आप को विजुअलाइज भी करता था। तो इस विजुअलाइजेशन से फायदा क्या पड़ता था कि नेगेटिव एनर्जी जो होती थी वो मेरे आसपास उसका ज्यादा असर पड़ता नहीं था। अब देखिए उसका कमाल क्या हुआ। उसका कमाल ये हुआ कि जब मैंने बिजनेस को ज्वाइन करा, आपने देखा मेरा पहला चेक 441 रुपए था। उसके ठीक 1.5 साल के अंदर, 1 साल 5 महीने के अंदर, मैंने वेस्टीज से पहली गाड़ी ली जिसका नाम था फोर्ड इको स्पोर्ट। और शायद ये वेस्टीज में देहरादून में सबसे पहली एसयूवी थी जो मैंने इस बिजनेस के थ्रू ली। इसके अलावा 2 साल वेस्टीज को ज्वाइन करने के बाद मैं पहले फॉरेन ट्रिप में गया, जिस जो स्पेन का ट्रिप था, 1,80,000 के करीब स्पेन का। और मैं इकलौता था जो उस ट्रिप पे गया। और अभी रिसेंटली मैं अपने पूरे परिवार को बैंकॉक और पटाया भी घुमा के लाया हूँ। राइट। 3 साल काम करने के बाद मैंने वेस्टीज से एक मकान लिया जो 55 लाख रुपए का था, जिसकी वैल्यूएशन 1 करोड़ से ज्यादा है। वो मैंने इस बिजनेस से लिया। अगर मैं हाईएस्ट बोनस की बात करूं तो 3,48,000 के करीब मेरा हाईएस्ट बोनस है। पर अगर मैं टोटल अर्निंग अब तक की बात करूं तो 1,40,00,000 के करीब मैं इस बिजनेस से टोटली कमा चुका हूं, इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग। अब अगर आप इस फिगर को देखें, 1,40,00,000 को, और आप मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस को देखिए, तो आप खुद अनुमान लगाएंगे कि मैं कहाँ था और मैं कहाँ पहुंचा। राइट। और ये क्यों हुआ, इसका सबसे बड़ा क्रेडिट अगर मैं किसी को देता हूँ, ऑब्वियस ही बात है, मेरे पेरेंट्स को, भगवान, पेरेंट्स को। इसके अलावा प्लेटफॉर्म, सचिन तेंदुलकर कितना भी बेस्ट होता है, अगर उसको इंडियन क्रिकेट टीम में जगह नहीं मिलती तो सचिन तेंदुलकर को कोई नहीं जानता। तो वेस्टीज जैसा प्लेटफॉर्म भी बहुत जरूरी था। इसके अलावा सिस्टम, अगर सिस्टम नहीं होता तो हम सीख नहीं पाते। जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं रखते वो सीख नहीं पाते इसको, काम को आगे कैसे करते हैं। और सबसे बड़ी चीज मेरी टीम, जिसको मैं एक तरीके से भगवान का रूप मानता हूँ, क्योंकि मेरा मानना यह है, चाहे वो मुझे भगवान की तरह ले, लेकिन मैं उनको भगवान की तरह लेता हूँ, क्योंकि अगर कोई ना कोई तो आपको भगवान किसी ना किसी रूप में तो आता ही है। राइट। तो मेरे पास इतनी बड़ी फैमिली है, मेरी अपनी फैमिली है। सो ये चीज मेरी सबसे बड़ी शक्ति थी, ये सबसे बड़ी मेरी अचीवमेंट है। अगर मैं ऊपर की सारी अचीवमेंट हटा दूं तो नीचे की अचीवमेंट मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है, जो हमेशा मेरे साथ है। उनका आशीर्वाद, टीम का आशीर्वाद हमेशा संग है। सो ये चीजें करते करते ये मेरे वो गाड़ी थी जो मैंने इस बिजनेस से ली। मेरी वाइफ जो इस बिजनेस को लेके नेगेटिव थी, आप देख सकते हो, सबसे पहले वो एक्साइटेड थी कार के लिए। इसके अलावा ये मेरा फॉरेन ट्रिप था, जो मैं फर्स्ट स्पेन गया था। और स्पेन जाना, इन कंट्रीज में जाना लोगों के सपने होते हैं। 9-9 लाख, 10-10 लाख रुपए के वीजास लगाते हैं लोग। लेकिन सोचिए, यहाँ आने जाने का कोई खर्चा नहीं था, एवरीथिंग वाज फ्री ऑफ कॉस्ट। सो फ्रेंड, स्पेन घूम के आया इस बिजनेस से। अभी बैंकॉक पटाया गया, अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द कंपनी। राइट। क्या लेविश लाइफ होती है। ये मेरा मकान है जो मैंने इस बिजनेस से लिया। राइट। तो ये चीजें मैंने हासिल करी। अब सवाल आता है कि कई क्या ऐसी चीजें हैं जो मैंने अनुभव करी कि लोग जो इस बिजनेस में हैं वो सफल क्यों नहीं हो पाते। क्योंकि आपने देखा होगा, आपको ज्यादातर इस बिजनेस में कई लोग ऐसे मिलते हैं जो बहुत सफल हैं, लेकिन कुछ फेलियर्स भी मिलते हैं। लेकिन आप देखिए, ये फेलियर्स आपको हर जगह मिलेंगे। आपको आप कोई क्लास में भी, स्कूल में भी आप पढ़ते थे तो आपकी टीचर सेम होती है। राइट। पढ़ाने का तरीका सेम होता है। उसी क्लास में कुछ टॉपर निकलते हैं, कुछ मीडिएटर निकलते हैं और कुछ फेलियर्स निकलते हैं। जो फेलियर्स निकलते हैं वो कहते हैं टीचर बुरी थी, और जो वही सवाल अगर आप उस टॉपर से पूछो तो वो कहता है इससे बढ़िया टीचर नहीं थी। तो क्वेश्चन ये आता है कि आप समझते क्या है। राइट। तो मैं आपसे आज वो बात करना चाहूंगा कि वो कैसी ऐसी चीजें हैं जो आपको इस बिजनेस में मतलब इस बिजनेस में या उठने नहीं देती, या आप एक वक्त के बाद उठ जाते हैं तो आगे ग्रो नहीं कर पाते। ये कुछ मुख्य कारण है। सबसे पहले लोगों का वाई क्लियर नहीं होता कि वो इस बिजनेस को कर क्यों रहे हैं। वो इसने इस बिजनेस को तो ज्वाइन करा, लेकिन क्यों कर रहे हैं वो क्लियर नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है, आप किसी को भी इस बिजनेस में जलाते हैं तो उसका वाई जरूर करिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी कार्य बिना कारण नहीं होता। अगर आपको कोई भी कार्य कर रहा है तो उसके लिए आपके पास कोई ना कोई कारण होना है। राइट। आप खाना खाते हैं क्यों, क्योंकि भूख लगी है, तो कारण है। राइट। आप पढ़ना चाहते हैं क्यों, क्योंकि आपको आके कुछ ये हासिल करना है, तो कारण है। तो वेस्टीज क्यों कर रहे हैं, वो कारण क्या है आपका करने का। राइट। तो वाई आपको जरूर क्लियर करना चाहिए इस बिजनेस का। दूसरा, लोग जो होते हैं वो वेस्टीज का फॉर्म भर जाते हैं लेकिन वेस्टीज को मेंटली ज्वाइन नहीं कर पाते। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है वेस्टीज में लोगों का सफल ना होना। अब आप में से कई लोग पूछेंगे कि सर, आप कह रहे हैं फॉर्म भर रहे हैं और वो मेंटली ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो इसमें दोनों में फर्क क्या है। देखिए, वेस्टीज का मेंटली ज्वाइन करने का मतलब मेरा ये है कि आपने वेस्टीज की सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करी। क्या आपको वेस्टीज के सारे प्रोडक्ट्स का नॉलेज है। क्या वेस्टीज को प्लान को थॉरली नॉलेज है। क्या आपको वेस्टीज में पता है कैसे आप वीआईपी में क्या क्या चीजें बताई जाती हैं। क्या आपने वीएलसी अटेंड करी है अगर आप डायरेक्टर हैं। क्या आपने बीडब्ल्यूएस अटेंड करी है। क्या आपने वेस्टीज के डिजाइन हर चीजों को अटेंड करा है। कोई व्यक्ति आज आपसे पूछ ले स्पिरुलिना के बारे में, तो क्या आप बता पाएंगे। क्या आपको उसके प्रोडक्ट रेंज के बारे में पता है। क्या आपको पता है वेस्टीज में कितनी कैटेगरीज में प्रोडक्ट आते हैं। क्या आपको पता है बेस्ट डील क्या है। क्या आपको पता है उसकी प्रोडक्ट रेंज के बारे में। अब आपको ये सोचने की जरूरत है कि ये एक बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है, ये मिस्टर बाली का बिजनेस नहीं है, ये आपका बिजनेस है। जिस दिन आप ये सोच बदल देंगे, ये सारी चीजें आसान हो जाएंगी। सिर्फ सोच का ही फर्क है। जिस दिन इस बिजनेस की ओनरशिप आप अपने कंधे पे ले लेते हैं कि ये मेरा बिजनेस है, अगर फेल हुआ तो भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, और अगर मैं उठा तो मेरी टीम रिस्पॉन्सिबल है, या मैं रिस्पॉन्सिबल, कुछ भी कह सकते हैं आप।
राइट। लेकिन अगर आप कहें कि फेल हुआ तो कोई और रिस्पॉन्सिबल है, और क्योंकि दोष लगाना किसी और पे बहुत आसान है, जिस दिन इस एटीट्यूड से बाहर आ जाएंगे आप इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको इस बिजनेस के लिए अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा। काबिल कैसे बनेंगे? मीटिंग्स में जाके। अगर आप देख रहे हैं मेरी अपलाइन नहीं आई, मैं क्यों जाऊं, तो भी आप फेल हो जाएंगे। आपकी अपलाइन आएगी तो चेक तो उसका बढ़ेगा ना बॉस, राइट। आपको अपनी अपलाइन देखते देखते चेक थोड़ी ना बनेगा, आपको अपनी मेहनत का चेक बनेगा। तो आपको वेस्टीज को मेंटली ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अपने आप से आज ये सवाल पूछ लिया कि क्या मैंने आज तक वेस्टीज को मेंटली ज्वाइन करा, या सिर्फ फॉर्म ही भरा है, क्योंकि दिन तो निकलते जाएंगे, राइट। ओके। बिजनेस में लोग क्यों फेल हो जाते हैं? अगेन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, हम राय उससे लेते हैं जिसको इस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं मालूम होता। हम राय उससे लेते हैं, हमें कई लोग ऐसे मिल जाते हैं, जी मैंने वेस्टीज करी थी और मैं इसमें कुछ नहीं है, प्लान बहुत टफ है, पैसा नहीं आता, पहले लोग आए थे कमा के, बाद के लोग आएंगे कमा जाए। ये सब क्वेश्चन है, ये सब बहाने हैं। आपको इन बहानों से अपने आप को दूर करना पड़ेगा। आपको लोगों से पूछना पड़ेगा कि अगर आपने वेस्टीज करी थी तो बताइए मुझे स्पिरुलिना के बारे में क्या है, आप मुझे बताइए प्लान क्या है, आप बताइए हफ्ते में कितने दिन आप जो थे वो प्लान देते थे, आपके कितने होम सेशन करे हैं आपने। जब आप इनसे ये बात पूछेंगे तो वो अपनी बगले झांकने लग जाएंगे। फाइनली वो बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो काबिल था, मेरी टीम गलत थी। तो मतलब टीम गलत थी का मतलब क्या है कि टीम आपकी जिंदगी में क्या ऐसा बदलाव ले आती? जब आप ही कुछ करने के लिए तैयार नहीं, आप स्विमिंग करने के लिए तैयार नहीं है, तो आपका कोच आपको स्विमिंग कैसे करवाएगा? बताइए। उल्टा वो स्विमिंग कराने जाएगा तो आप तो और डुबा देंगे उसको। सो आप दोष आरोपण मत करिए। आप जहां पर हैं, जो व्यक्ति आपके जीवन में इस प्लान को लेके आया, ये मानिए वो ऊपर वाले का एक अवतार है, तो उस वहां पर आप अपने आप को क्वेश्चन उठा के उस डिसीजन को क्रैक कर रहे हैं। चैलेंज अगर आपके सामने आ रहे हैं तो किस इंसान के सामने नहीं आते? बताइए, क्या मिस्टर बाली के सामने कभी चैलेंज नहीं आया होगा कि कहां से कंपनी को कहां पहुंचा दिया? मिस्टर दीपक सूद के सामने नहीं आया होगा। तो हम इस चैलेंज से क्यों डरते हैं? डर किस चीज का है? क्या खोने आए हैं आप यहाँ पर? आप यहाँ देखेंगे, कभी विजुलाइज भी करेंगे, देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो यहाँ पर आप कुछ खोने नहीं आए, यहाँ पर आप सिर्फ पा सकते हैं। लेकिन वो बात आपके अंदर है कि आपके अंदर उस पाने की भूख कितनी है, राइट। मैं अक्सर देखता हूँ लोगों के अंदर जो इस बिजनेस में ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते, वो इम्पेशेंट होते हैं, हार्ड वर्क करने से डरते हैं, राइट। आप देखिए, आप अगर अगर व्यक्ति प्लान नहीं दे रहा, अगर मैं नौकरी कर रहा होता, कहीं पर नौकरी भी कर रहा होता, तो मुझे 8 से 10 घंटे तो नौकरी में जाना पड़ता ना। क्या मैं उसको बोल देता बॉस को, नहीं यार मेरा मन नहीं है, मैं आज नहीं आ सकता, मेरे को तनख्वाह भेज दे? कैसे हो सकता है? चलिए मैं बिजनेस खोलता, आज मैं 10 लाख रुपए की एक दुकान खोलता या एक मॉल खोलता, लग करोड़ों रुपए लगा लेता, क्या करता? मैं ताला लगा के घर बैठता उसमें। क्या करना चाहिए था मेरे को? मैं डेली जाता, सुबह मैं जाता, मैं पूजा करता, राइट, मैं साफ सफाई करता, मैं जॉब में जाता तो अपनी डेस्क को साफ करता, मैं अपने बॉस को रिपोर्टिंग देता कि मैं आ गया हूँ सर, या मैं थंब एक्सट्रैक्ट करता कि मैं आ चुका हूँ। उसके बाद पूरे दिन काम करता और रात को रिपोर्टिंग करता। अगर वही एटीट्यूड, वही काम तरीके का अगर मैं इस बिजनेस में ले आऊं, तो कोई मुझे सफल होने से रोक सकता है? इस बिजनेस में आदमी सफल क्यों नहीं होता? क्योंकि अंततः वो हार्ड वर्क नहीं करना चाहता। वो बाकी दुनिया में हर जगह हार्ड वर्क करेगा, हर जगह भागेगा, ढोता रहेगा, ढोता रहेगा, ठीक है, चाहे आखिरी में उसको उधार की जिंदगी जीनी पड़े। लेकिन यहाँ पर अगर एक व्यक्ति आपको कह रहा है कि आप यहाँ पर अमीर हो सकते हैं, एक ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जिसमें आपको कभी पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेन्यू कार्ड होटल में भी आपको रेट लिस्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आइटम देखने की जरूरत पड़ेगी, कि आप उसके लिए काम नहीं कर सकते 2 साल? सोचिए, क्या उस लगन से काम नहीं कर सकते? करेंगे तो हो जाएगा काम। क्योंकि लक लक कहते हैं ना लोग, कि कई बार लोग ये भी बहाना देते हैं कि सर आप सफल हो गए क्योंकि आप लक्की थे, या फलाना व्यक्ति सफल हो गया, सिद्धार्थ सिंह जी सफल हो गए क्योंकि वो लक्की थे। लक्की कोई नहीं होता सर। लकनेस भी तभी आएगी आपके पास जब आपका हार्डवर्क उसको बैकअप करेगा। आपने जितने प्लान्स दिखाए हैं, आपने हमने कितने प्लान्स दिखाए, हमने कितना संघर्ष करा, वो हम जानते हैं। हमने कितनी रातें काली काटी है, वो हम जानते हैं। एक सफल आदमी से पूछिए, वो बताएगा आपको कैसे उसने आज वो, अगर वो 11 लाख का चेक ले रहा है, वो 1 लाख का भी चेक ले रहा है, वो 25 हजार का, तो भी वो आपको बताएगा उसने कैसे काम करा है। तो वो चीज सीख लीजिए ना। अगर सिर्फ 2 साल काम करने के बाद आप एक अच्छी लाइफ जी सकें, आप एक ऐसी जिंदगी जी सके जो आने वाले समय पे आप अपने बच्चों को विरासत में लेके जा सके या दे के जा सके, तो कैसा रहेगा? क्या उसके लिए आप 2-3 साल या 5 साल समय नहीं दे सकते इस बिजनेस को? एटीट्यूड का फर्क है, सिर्फ एटीट्यूड का फर्क है, राइट। इम्पेशेंट मत होइए। लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। अब ये भी सबसे बड़ी कारण है लोगों के फेलियर होने का। कोई ऐसा तरीका बताओ जी जिससे हम जल्दी अमीर हो जाए। अब आप बताइए, इस दुनिया में शॉर्टकट क्या है? अब एक शॉर्टकट है कमेटी में पैसा डालना। कमेटी वाला भाग जाता है तो फिर आप पूरे फाइनेंशियल सेक्टर को दोष देते रहते हैं, राइट। एक शॉर्टकट है कि दूसरों से पैसे ले लिए, उनको बोलिए जी पैसा दे दीजिए, आपको इतना इंटरेस्ट में पैसा मिलेगा। आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, आप ऐसे कर सके। शॉर्टकट्स, दे आर नो शॉर्टकट, देयर इज ओनली वन वन कट एंड दैट इज हार्ड वर्क। देयर इज नो शॉर्टकट। आप अगर अपने गोल्स के प्रति समर्पित नहीं है, आप सोचें कि जल्दी चीजें हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अक्सर मैंने देखा लोग जो होते हैं वो किसी अदर व्यक्ति की सक्सेस देख के भ्रमित होकर उधर शिफ्ट हो जाते हैं। अब आप ये सोचिए, उस व्यक्ति ने भी तो काम करा है सर।
आपको भी तो अपना संघर्ष खुद ही करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को करना पड़ता है। आप भी करेंगे, आने वाले और आपकी टीम वाले भी करेंगे, राइट? आप अपने आप को अगर डाइवर्ट करेंगे, नहीं नहीं फलाना अच्छा है, ढिमकाना अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, नहीं सर, आप बेस्ट है ना। अगर वो अच्छा है तो आप उसकी तरह बन के दिखाइए। आपको आइकन है, आइकन रखिए ना सर, उसकी तरह बन के दिखाइए। हमारी फैमिली में हमेशा एक चीज सिखाई जाती है, जो मैं आपके सामने कहना चाहूंगा। हमारे फैमिली में भी जब हम लोग पूजा करते हैं तो हमारे माँ बाप ने हमें एक चीज सिखाई है कि बेटा चित्र की पूजा मत करो, चरित्र की पूजा करो। उस व्यक्ति से सीखो, उसके गुणों से सीखो, उसकी तरह बन जाओ। आप किसी को फॉलो करते हैं, उसकी तरह बन जाइए, आप वैसे ही हो जाएंगे। सो आप सीखिए उससे, गोल से इजीली मत भटकिए। ये मत देखिए वो आया, वो कामयाब हो गया, अरे वो बेस्ट है। वो बेस्ट नहीं है सर, उसके पीछे का एक्सपीरियंस भी तो देखिए कितना है। आप भी सफल होंगे। पैशनेट रहिए, राइट, पेशेंस रखिए। कई लोगों के अंदर बर्निंग डिजायर नहीं होता, और अगर डिजायर होता वो अपनी आपको उसको नीड में कन्वर्ट नहीं कर पाते। जब तक आपके पास कोई ऐसा डिजायर नहीं है, या फिर ऐसा आपके अंदर कोई ऐसी इच्छा नहीं है जो आप इससे हासिल करना चाहते हो, आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। वो ऐसी इच्छा होनी चाहिए जो आपको बहुत, जिसको कहते हैं ना, कई बार उसके बारे में सोच के भी आंख में आंसू आ जाए, आप घबरा जाओ, नींद से उठ जाओ कि नहीं मैंने ये करना ही करना है। जैसे मेरा मेरा सबसे बड़ी नीड जो इस बिजनेस में सफल होने की थी वो मेरे बच्चे थे। मेरे को लगता था कि जॉब में वो काम कर रहा हूँ, अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो कल मेरे बच्चों का क्या होगा, राइट? वो एक मेरा कारण था करने का। आपका कोई ऐसा कारण है? सोचिए क्या कारण है, क्योंकि वो कारण ही आपके अंदर अग्नि पैदा करेगा, वो आपको कभी थकने नहीं देगा। और जब भी थकोगे, वो जब बच्चे सामने आ जाएंगे, फिर आप बर्नअप हो जाओगे, राइट? सो आपके पास ड्रीम्स होने चाहिए, आपके डिजायर्स होने चाहिए, बर्निंग डिजायर्स होने चाहिए, ज्वलनशील चीजें होनी चाहिए। कई लोग इस बिजनेस में टारगेट लेस काम करते हैं। वो मैंने जैसे आपको बोला कि जॉब में करना है तो मैं टारगेट करूंगा पूरा, राइट? दुकान खोलूंगा तो टारगेट होना चाहिए, एम्प्लॉयज पे मैं दबाव डालूंगा। लेकिन यहाँ पर मेरे कोई टारगेट नहीं है। इस बिजनेस को मैं कर रहा हूँ लेकिन मेरा कोई टारगेट नहीं है। मैंने आज तक कभी कोई टारगेट नहीं लिया इस बिजनेस में। मैं कितने प्लान दिखाऊंगा, मैं कितना कुछ करूंगा। अगर आप टारगेट लेस किसी चीज को करेंगे तो आप बताइए कहाँ पहुंचेंगे। जिंदगी में टारगेट बहुत होना जरूरी है। मैं अपनी टीम को भी बोलता हूँ, मैं काफी लोगों को बोलता हूँ, क्योंकि अब एक चीज आपको बहुत जरूरी समझने की जरूरत है कि आपका नेटवर्क कभी वो नहीं करेगा जो आप कहोगे। आपका नेटवर्क वो करेगा जो आप करोगे। दोनों बातों में बहुत फर्क है। हम अगर कहेंगे आप कर लो अपनी टीम में 60 पीवी, 60 पीवी, 100 पीवी, 100 पीवी, वो कभी नहीं करेंगे। आप करिए ना सर, वो अपने आप देख के करेगा। रोज डालिए ग्रुप में, आप प्लान देने शुरू करिए। जो इनएक्टिव होंगे दो ही चीजें होंगी, या तो ग्रुप छोड़ जाएंगे या वो ग्रुप में करने लग जाएंगे। जो छोड़ गए वो वैसे भी नहीं चाहिए थे। और हमें कौन चाहिए? जो करने वाले। 10 लोग मिल गए, 100 लोग थे आपके ग्रुप में, 250 लोग थे, 10 लोग रह गए ना, बाकी हट गए। वो 10 जो है वो 1000 ले आएंगे। सो आप अपने पास टारगेट लेस काम मत करिए, टारगेट करिए। आज मैंने कितना काम करा, आज मैंने कहा ना, आपके प्रोडक्टिव आवर्स कितने थे, अनप्रोडक्टिव नहीं, प्रोडक्टिव आवर्स। मैं किसी को प्लान दे के आया लेकिन मैं एक प्रोडक्ट भी नहीं दे के आया। अनप्रोडक्टिव आवर्स, वो आने वाले समय में प्रोडक्टिव हो सकता है लेकिन अभी अनप्रोडक्टिव है। तो डेली आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं इतना बिजनेस तो खुद करूंगा ही करूंगा। आप जिस लेवल पे भी होंगे आप बढ़ते जाएंगे। और इसका फायदा भी होता है, आपको कभी साइड और ये सब की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि आप सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ टारगेटेड है। ये चीज बहुत जरूरी होती है इस बिजनेस में। दूसरा, ये चीज जिससे हमेशा रखना चाहिए, ईगो। ये किसी लेवल पे भी आ सकती है, किसी भी लेवल पे आ सकती है। ईगो आपको इस बिजनेस में बढ़ने नहीं देती। वो वहां पर आपका एक तरीके से हैंड ब्रेक खिंच जाता है, जो वहीं पर आपको घुमाता रहेगा। आपके जो टायर हैं वो जलते रहेंगे, लेकिन आप उस रफ्तार से नहीं बढ़ेंगे जिस रफ्तार में आप पहले बढ़े थे, राइट? क्योंकि आप खुदा नहीं है, और ना आप यहाँ खुदा बनने आए हैं। आपको एक परमात्मा ने एक काम दिया है जिसको आप यहाँ करने आए हैं, और आप बहुत बहुत शिद्दत से इस काम को करिए, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाइए। लेकिन ईगो मत रखिए, क्योंकि ईगो से तो मैं अक्सर ये लोगों को कहता हूँ कि ईगो से आप 1 किलो आलू भी नहीं ला सकते, राइट? कभी आपको सब्जी वाला ये नहीं कहेगा कि जी ईगो यहाँ रख जाओ और 1 किलो आलू ले जाओ। ये कभी नहीं होने वाला। तो जिस चीज की कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में, उसको रख के करोगे क्या? तो झाड़ दो। और इवन आप देखिए गुरुद्वारों में बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे लोग जो होते हैं, हायर लेवल पे भी होते हैं, तो वो सेवा करते हैं, लोगों के जूते साफ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पर उनको अपनी ईगो को कहीं ना कहीं खत्म करके आते हैं। आपको इस बिजनेस में ईगो नहीं रखनी पड़ेगी। इस बिजनेस में ईगो इज डिस्ट्रक्टिव, खत्म कर देगी, राइट? न्यूट्रल रहिए, सबके संग जॉली नेचर रखिए। आपकी किसी से बनती है, वेल एंड गुड, नहीं बनती है कोई दिक्कत नहीं है, मूव ऑन, राइट? दिल में आप कुछ मत लगाइए, अंतर मन में कुछ मत लगाइए, अपना बाहर से नॉर्मल काम करते जाइए। और मेरा एक ही मंत्रा है सक्सेस का। एक मशहूर गाना है, इसमें कुछ चेंज मैंने किया है, लेकिन ये एक मंत्रा है जो अक्सर मैं गुनगुना देता हूँ। वो कहता है कि हौसला ना छोड़, रख कर सामना जहान का, एक दिन बदलेगा रंग तेरे आसमान का। तो डोंट लूज होप, एवरीथिंग विल गेट फाइन, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अपने पे विश्वास रखिए, अपनी मेंटर्स पे विश्वास रखिए, अपनी अपलाइन पे विश्वास रखिए। आपकी अपलाइन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं सर, आप बन जाइए। आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा बनना चाहिए, जिससे लोग कल तरसें आपके जैसा बनने के लिए। कुछ ऐसा कर जाइए। आई थिंक जितना मेरे को आपसे बात करना था वो चीजें मैं आप तक पहुंचा पाया। और